द एक्सॉर्सिस्ट। लैनकेस्टर मेरिन, एक अनुभवी कैथोलिक पादरी, इराक के प्राचीन शहर हटरा में एक पुरातात्विक खुदाई पर है। एक सहयोगी द्वारा सतर्क किया गया, उसे एक मूर्ति मिलती है जो प्राचीन मूल के एक दानव पजुजू से मिलती जुलती है, जिसके इतिहास से मेरिन परिचित है। इसके तुरंत बाद मेरिन का सामना पजुजू की छवि में उसके ऊपर एक विशाल मूर्ति से होता है। एक शगुन उसे एक आसन्न टकराव की चेतावनी देता है। इस बीच जॉर्जटाउन में अभिनेत्री क्रिस मैकनील अपनी 12 वर्षीय बेटी रेगन के साथ स्थान पर रह रही है। वह अपने दोस्त और सहयोगी बक डेनिंग्स द्वारा निर्देशित फिल्म में अभिनय कर रही हैं। इस दौरान घर के आसपास छोटी छोटी विषमताएं होने लगती हैं, जैसे बिना स्रोत के अटारी से खुजलाना, एक वियर बोर्ड के साथ खेलने के बाद और एक काल्पनिक दोस्त से संपर्क करने के बाद, जिसे वह कैप्टन हाउडी कहती है। रेगन अजीब तरह से अभिनय करना शुरू कर देता है, अश्लील भाषा का उपयोग करता है और असामान्य ताकत का प्रदर्शन करता है। साथ ही रात में घर में पोल्टरजेस्ट जैसी गतिविधि होती है। क्रिस एक पार्टी की मेजबानी करता है, जिसके दौरान रेगन अघोषित रूप से नीचे आता है। मेहमानों में से एक को बताता है, एक अंतरिक्ष यात्री, कि वह वहां मर जाएगा और फिर फर्श पर पेशाब करता है। उस रात बाद में रेगन का बिस्तर हिलना शुरू हो जाता है और हिंसक रूप से उड़ जाता है। क्रिस कई चिकित्सकों से परामर्श करता है, रेगन को नैदानिक परीक्षणों की एक बैटरी के माध्यम से डालता है, लेकिन डॉक्टरों को उसके साथ शारीरिक रूप से कुछ भी गलत नहीं लगता है। एक रात जब क्रिस बाहर होता है, बक डेनिंग्स एक भारी बेहोश रेगन की देखभाल कर रहा होता है। क्रिस ये सुनने के लिए लौटता है कि खिड़की से गिरकर डेनिंग्स की मृत्यु हो गई है। हालांकि यह माना जाता है कि बक के भारी शराब पीने के इतिहास को देखते हुए यह एक दुर्घटना थी। उनकी मृत्यु की जांच लेफ्टिनेंट विलियम किंडरमैन द्वारा की जाती है। किंडरमैन ने क्रिस का साक्षात्कार लिया। वह मनोचिकित्सक पिता डेमियन कर्रास से भी सलाह लेता है, जो एक जेसुइट पुजारी है जो अपने विश्वास से जूझ रहा है। कर्रास की आस्था का संकट उसकी मां के निधन से तबाह हो गया है, जिसकी मृत्यु के लिए वह खुद को दोषी ठहराता है। डॉक्टरों का मानना है कि रेगन के विचलन ज्यादातर मूल रूप से मनोवैज्ञानिक हैं, एक भूत भगाने की सलाह देते हैं। क्रिस कर्रास के साथ एक बैठक की व्यवस्था करता है, जो आध्यात्मिक रूप से संलग्न होने के लिए अनिच्छुक है, कम से कम रेगन के साथ बात करने के लिए सहमत है। जैसे ही दोनों आमने सामने आते हैं, कर्रास और रेगन एक दूसरे की बुद्धि की परीक्षा लेते हैं। हालांकि कर्रास इस विचार से संशय में है कि कुछ भी अलौकिक हो रहा है। क्रिस आंसू बहाते हुए खुद को एक मृतंत में पाता है और कर्रास में विश्वास करता है कि रेगन वही था जिसने डेनिंग्स की हत्या की थी, और उससे समाधान खोजने के लिए विनती करता है। अगले कुछ दिनों में कर्रास ने रेगन को अलग अलग भाषाओं में पीछे की ओर बोलते हुए देखा, जिसे वह नहीं जानती, और उसके पेट पर हेल्प मी की वर्तनी के निशान दिखाई देते हैं, जिससे उसे विश्वास हो जाता है कि वो वास्तव में एक दानव के पास है। वह चच से आग्रह करता है कि वो उसे भूत भगाने की अनुमति दे, लेकिन यह महसूस करते हुए कि कर्रास बेजोड़ है, चच मेरिन को भूत भगाने के लिए कहता है, जबकि कर्रास को सहायता करने की अनुमति देता है। अनुष्ठान की शुरुआत वसीयत की लड़ाई के रूप में होती है, जिसमें रेगन कई भयानक और अश्लील हरकतें करता है। वे दानव को भगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आत्मा खुद को शैतान होने का दावा करते हुए खो देती है। आत्मा लगातार पुजारी के साथ खिलवाड़ करती है और अपनी मां के निधन से उसके अपराध बोध को भांपते हुए कर्रास पर ध्यान केंद्रित करती है। दानव द्वारा अपनी दिवंगत मां का रूप धारण करने के बाद कर्रास कमजोर हो जाता है और मेरिन द्वारा क्षमा किया जाता है, जो अकेले भूत भगाने को जारी रखता है। एक बार जब उसने अपनी ताकत इकट्ठी कर ली, तो कर्रास कमरे में फिर से प्रवेश करता है और मेरिन को दिल का दौरा पड़ने से मरा हुआ पाता है। मेरिन को पुनर्जीवित करने में विफल होने के बाद क्रोधित कर्रास हंसते हुए रेगन को पकड़ लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है। कर्रास के निमंत्रण पर दानव रेगन के शरीर को छोड़ देता है और कर्रास को पकड़ लेता है। ताकत और आत्मा बलिदान के अंतिम क्षण में कर्रास रेगन को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद को खिड़की से बाहर फेंक देता है, पत्थर के कदमों के एक सेट से नीचे गिरकर, और अंत में दानव को हराकर उसकी मौत हो जाती है।
कर्रास के दोस्त फादर डायर घटनास्थल पर आते हैं और कर्रास को अंतिम संस्कार करते हैं। कुछ दिनों बाद रेगन अब अपने सामान्य स्व में वापस अपनी मां के साथ लॉस एंजल्स के लिए रवाना होने की तैयारी करती है। हालांकि रेगन उसके कब्जे के कोई स्पष्ट याद है, वह गाल पर उसे छूने के लिए डायर के लिपिक कॉलर की दृष्टि से ले जाया जाता है। जैसे ही कार दूर जाती है, क्रिस ड्राइवर को रुकने के लिए कहता है और वो फादर डायर को एक पदक देती है जो कर्रास का था। उनके ड्राइव करने के बाद डायर रेगन की खिड़की को एक आखिरी नजर देने के लिए पत्थर की सीढ़ियों के शीर्ष पर रुक जाता है और फिर चलने के लिए मुड़ जाता है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।